पोएट यूगिन फील्ड के अकॉर्डिंगली क्रिसमस का ये सोचना है, क्रिसमस के जो लीडर होते हैं सांता क्लॉज, उनका ये सोचना है कि कुछ बच्चों के पास रादर हैव लिटिल शूज, मुश्किल से ही उनके पास एक छोटी सी जूती होगी, कुछ के पास मुश्किल से ही एक छोटा सा जूता होगा, एंड अदर थिंग्स वार्म टू वियर, और कुछ अन्य गर्म गर्म पहनने की चीजें होंगी, कुछ अन्य गर्माहट प्रदान करने वाली पहनने की चीजें होंगी। फॉर मेनी चिल्ड्रंस आर वेरी पुअर, उन अनेकों बच्चों के लिए जो कि काफी गरीब हैं, उनके पास मुश्किल से ही एक छोटी सी जूती होगी और कुछ अन्य चीजें, अन्य गर्माहट प्रदान करने वाली चीजें, पहनने की चीजें होंगी। एंड द विंटर इज हार्ड टू बियर, बिकॉज द विंटर इज हार्ड टू बियर, क्योंकि ठंड के दिन को झेलना काफ़ी मुश्किल होता है। ठंडी के दिन फॉर मेनी चिल्ड्रन, चूँकि बच्चे काफ़ी, अधिकांश बच्चे चूँकि काफ़ी गरीब हैं और ठंड का मौसम, अत्यंत ठंड का मौसम को झेलना काफ़ी कठिन होता है, और चूँकि बच्चे काफ़ी गरीब हैं, उनके पास मुश्किल से ही पहनने के लिए गर्माहट प्रदान करने वाली वस्तुएं होंगी, गर्माहट प्रदान करने वाली, गर्माहट देने वाली पहनने की चीज़ें होंगी। इवन दे हैव अ लिटिल शूज टू वियर ड्यूरिंग विंटर, फॉर मेनी चिल्ड्रंस आर वेरी पुअर एंड द विंटर इज हार्ड टू बियर। ये समझ गए आप लोग? इस स्टैंजा का मतलब समझ चुके होंगे। क्योंकि ठंड के दिनों को झेलना काफ़ी कठिन होता है, उसे जाड़े के दिनों को जूझना, फेस करना काफ़ी थोड़ा सा कष्टदायक होता है। फॉर होम, उन बच्चों के लिए जो काफ़ी गरीब हैं, जो फुटपाथ में सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, जिनके पास पहनने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए गर्म गर्म वस्तुएं नहीं हैं, गर्म गर्म पहनने के लिए चीज़ें नहीं हैं, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है जाड़े के दिनों में, उनके लिए, उनके बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर क्रिसमस के दिन में सांता क्लॉज की। घूमते फिरते कभी होके गुजरेंगे कहीं से, किसी फुटपाथ से कहीं होते हुए जब मैं गुजरूंगा तो देख पाऊंगा फुटपाथ पर पड़े हुए, उन स्लमी एरिया में पड़े हुए उन बेजान, गरीब, लाचार, मोहताज बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए जो कि जिनके लिए वो शीत ऋतु, जाड़े का मौसम, वो अत्यंत ठंडी का मौसम, जिसे झेलना, जिसे फेस करना काफ़ी कठिन है, जिन गरीब बच्चों के लिए उनके पास रादर दे हैव अ लिटिल शूज एंड अदर थिंग्स वार्म टू वियर, मुश्किल से ही उनके पास एक छोटा सा जूता हुआ, एंड सम वुड रादर हैव लिटिल शूज, एक छोटा सा जूते, एक छोटी सी जूतियां उनके पास है अपने आप बॉडी को गर्म रखने के लिए, एंड अदर थिंग्स वार्म टू वियर फॉर मेनी चिल्ड्रन आर वेरी पुअर, उन्हें अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए उनके पास कुछ अन्य चीज़ें शायद होंगी, उनके पास कुछ अन्य चीज़ें हैं, उनके अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कुछ अन्य चीज़ें हैं, एंड बहुत मुश्किल से ही उनके पास एक छोटे से जूतियां हैं, छोटी छोटी जूतियां हैं, अपने बदन को गर्म रखने के लिए कुछ छोटे छोटे अन्य वस्तुएं हैं उन गरीब बच्चों के पास, उस भयंकर, उस काफ़ी ठंड में जो उनकी, उनके लिए असहनीय थी। आप समझिए ना? अब देखिए दूसरा ये सेमीकलन है। सेमीकलन के बाद फिर से थोड़ा सा स्ट्रेंजर्स का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। आई डू बाई सॉफ्ट फ्लैनल्स फॉर लिटिल फ्रॉक्स, गर्मी प्रदान करने वाली वस्तुएं, जाड़े के दिनों में गर्माहट देने वाली वस्तु, मेड ऑफ वूल और कॉटन, उसे कहते हैं सॉफ्ट वुलन फैब्रिक फ्लैनल्स। तो आई डू यानी कि यहाँ पर सांता क्लॉज कह रहे हैं कि उन बच्चों के लिए जो काफ़ी गरीब हैं, मोहताज हैं, लाचार हैं, ठंडी उनके लिए काफ़ी असहनीय है, मुश्किल से ही उनके पास एक छोटी सी जूतियाँ हैं, कुछ जूतियाँ हैं और अपने बदन को गर्म रखने के लिए कुछ वस्तुएं हैं, उनके लिए मैं फ्लैनल्स खरीदूंगा। आई डू बाई सॉफ्ट फ्लैनल्स फॉर लिटिल फ्रॉक्स
and 1,000 stockings or so, and the Julius title coats and clocks. उनके शरीर को गर्म रखने के लिए मैं एक सॉफ्ट फ्लैनल्स खरीदूंगा और लिटिल फ्रॉक्स खरीदूंगा। कुछ फ्रॉक, कुछ लड़कियां होंगी, छोटी छोटी बच्चियां होंगी, मैं उन गरीब बच्चियों के लिए पहनने के लिए एक फ्रॉक्स खरीदूंगा। कुछ फ्लैनल्स खरीदूंगा, शरीर को गर्म रखने का काम में आता है। सॉफ्ट वुवन फैब्रिक कहते हैं फ्लैनल्स को, जो शरीर को गर्म रखने का काम में आता है। एंड 1,000 स्टॉकिंग्स और सो, और इसी प्रकार की बहुत सारी हज़ारों का स्टॉकिंग, यानी कि हज़ारों का स्टॉकिंग मतलब होता है ढेर लगाना, और इसी प्रकार की वस्तुओं का मैं ढेर लगाऊंगा उन गरीब बच्चों की सहायता करने के लिए। एंड द जॉलियस्ट टाइटल कोट एंड क्लॉक्स, और इन्हीं के साथ साथ मैं एक जॉलियस्ट यानी कि बहुत ही उमंग उत्साह प्रदान करने वाला एक छोटा सा कोट उनके नाम पर, क्लॉक्स घड़ी, कुछ घड़ियाँ और कुछ छोटे छोटे कोट्स। होता है ना कोट, जैसे आप बच्चे लोग कोट पहनते हो जाड़े के दिनों में ठंड से बचाने के लिए अपने आप को, तो वो कोट्स यानी कि छोटे छोटे खुशनुमे बहुत ही प्रसन्नता प्रदान करने वाली छोटी छोटी कोट्स और घड़ियां मैं उनके लिए खरीद के लगूंगा। उनका स्टॉकिंग्स यानी कि उनके गोदाम एक बना के रखूंगा हर साल, हर वर्ष क्रिसमस के दिन पर उन गरीब बच्चों की सहायता करने के लिए। टू कीप आउट द फ्रॉस्ट एंड स्नो, टू कीप आउट द फ्रॉस्ट एंड स्नो, यहाँ समाप्त होता है ये स्ट्रेंजा। मतलब बर्फबारी से, फ्रीजिंग इन्वायरमेंट से उन सभी गरीब बच्चों को जो कि फुटपाथ पर बेचारे सोए रहते हैं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, तन को ढकने के लिए, गर्माहट देने के लिए कुछ है नहीं, उनके लिए मैं एक स्टॉकिंग लगा के रखूँगा। प्रत्येक साल क्रिसमस के अवसर पर उन्हें देने के लिए जाऊँगा। 1,000 की स्टॉकिंग, हज़ारों का एक ढेर माल, यानी कि हज़ारों का एक माल इकट्ठा करके रखूँगा इन सारे चीज़ों का, इन सारे गर्माहट प्रदान करने वाली वस्तुओं का। टू कीप आउट द फ्रॉस्ट एंड स्नो, यानी कि बर्फ को, यानी कि ठंडक बॉडी को ठंडक कर देने वाली हर वो चीज़ें जो फ्रीज कर देती है सर्दियों के दिनों में, शरीर को जमा कर रख देने वाली हर वो स्थान से, हर वो वातावरण से, हर वो उन चीज़ों से और स्नो से, यानी कि बर्फ़ से और बर्फ़बारियों से दूर रखने के लिए, उन्हें दूर रखने के लिए ये सारी चीज़ें उन्हें प्रदान करूँगा। इन सारी चीज़ों का स्टॉकिंग्स लगा के रखूँगा मैं। आगे बढ़ते हैं। आई डू लोड अ वैगन विथ क्रैमर्स। चलिए वैगन क्या होता है ये जानो। वैगन देखो रेल रोड ट्रक होती है फॉर कैरिंग गुड्स। आपने देखा होगा कई बार मालगाड़ी के बारे में आपने देखा होगा। मालगाड़ी क्या करती है, बहुत सारे मालों को कैरी करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, तो उसे कहते हैं रेल रोड ट्रक। मालगाड़ी को क्या कहते हो, रेल रोड ट्रक उसे कहते हैं, उसे वैगन भी कहते हो। रेल रोड ट्रक फॉर कैरिंग गुड्स, माल को एक स्थानांतरित करने वाला एक ट्रेन होता है, एक रेलवे होती है जो कि ट्रक की भांति होती है। उसका आप देखोगे, उसके कैरेज में बहुत सारे गुड्स वगैरह लगे सामानों से वो लेस रहता है। उसके कैरेज में, उसके बिहाइंड, उसके बैक साइड में जो कैरेज होती है उसमें बहुत सारे सामान रख दिए जाते हैं और दूसरे स्थान तक वो लेकर उसे यात्रा सफ़र करता है। उसे कहते हैं वैगन, रेलवे वैगन और रेलवे ट्रक। और क्रैमर्स क्या है, सॉफ्ट टॉफ़ी मेड विथ शुगर एंड बटर दैट हैव बीन मेल्टेड एंड फर्दर हीटेड। एक बहुत ही सॉफ्ट टॉफ़ी होता है, कैरामल्स उसे कहते हैं, दैट मेड विथ शुगर एंड बटर, यानी कि मक्खन और चीनी से मिला करके, मक्खन और चीनी से युक्त एक टॉफ़ी को बनाया जाता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट टॉफ़ी मेड विथ शुगर एंड बटर दैट हैव बीन मेल्टेड एंड फर्दर हीटेड, जैसे कि बाद में दैट हैव बीन मेल्टेड एंड फर्दर हीटेड, जिसे पहले गलाया जाता है और फिर बाद में गर्म किया जाता है। मतलब शुगर और बटर, जिसे कि
शुगर और बटर जिसे कि पहले गलाया जाता है और बाद में गर्म कर दिया जाता है, क्या बनाने के लिए? एक सॉफ्ट टॉफी बनाने के लिए। ठीक है, मतलब शुगर और बटर को पहले गला करके बाद में उसे गर्म किया जाता है, गर्म करके उसे सॉफ्ट टॉफी का एक रूप दिया जाता है। उसी सॉफ्ट टॉफी को कहते हैं कारामेल्स। तो अब आइए इधर, टू कीप आउट द फ्रॉस्ट एंड स्नो। हाँ, कल अगली वीडियो में बात करेंगे, यहाँ से टाइम हो चुका है बच्चों।